हेलो गाइस, वेलकम टू द फैक्चुअल स्टडीज। आज का हमारा टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट और विद एग्जांपल। एडजस्टमेंट्स हम 2 वीडियोस में कर चुके हैं, जिसमें मैंने 1 वीडियो में आपको 10 एडजस्टमेंट्स करवाई और सेकंड वीडियो में 3 एडजस्टमेंट्स करवाई। वो सारी एडजस्टमेंट्स जो थी वो इम्पॉर्टेंट है, जो एक सम में आपको मिलती है। तो आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके वो एडजस्टमेंट्स देख सकते हो। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ अपने सम को। स्टार्ट है, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च एंड बैलेंस शीट एज ऑन दिस डेट। ठीक है, उसी डेट पे हमने बैलेंस शीट भी बनानी है और ट्रेडिंग एंड पीएनएल पे भी बनाना है। ठीक है, आपको पता हो, अगर इन्होंने ये चीज़ ना भी दे रखी हो कि ऑन दैट डेट, कि इसी डेट पे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द ईयर ही हमारी बैलेंस शीट बनती है। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि आपको सम कैसे दिया आएगा। अब देखो बच्चे, ऐसे आपको सम दिया आएगा जिसमें डेबिट बैलेंसेस, ये हमें एक ट्रायल बैलेंस गिवन है जिसमें डेबिट बैलेंसेस दे रखे हैं और क्रेडिट बैलेंसेस दे रखे हैं। जिनके डेबिट बैलेंसेस होते हैं लाइक एक्सपेंसेस है, एसेट्स हैं, ड्रॉइंग्स है, कैश है, ये सारे क्या है हमारे एसेट्स है और इनके बैलेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। अगर नहीं भी दिया होता कि डेबिट बैलेंसेस है तो आपको पता होना चाहिए कि मशीनरी का क्या बैलेंस होता है, ठीक है, स्टॉक का क्या बैलेंस होता है और क्रेडिट कैपिटल का क्या बैलेंस होता है, सेल्स क्या होती है, रिटर्न आउटवर्ड क्या होती है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इनका बैलेंस क्या होगा। अभी देखो नीचे थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, टोटल दे रखी हैं हमें 7 एडजस्टमेंट्स दे रखी है, 3 ऊपर 3 ये और 1 1, 7 एडजस्टमेंट्स टोटल दे रखी है। अभी हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे इसका क्या क्या ट्रीटमेंट होना है। अभी हम स्टार्टिंग से शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आपको पता होना चाहिए, अगर आप पहले ही लिख लोगे यहाँ पे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जाएगी तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। देखो अभी हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स आप बताओ कि कहाँ पे जाती हैं। ड्राइंग्स जाती हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, आप पहले ही एडजस्टमेंट्स को लिख लो, बैलेंसेस को भी लिख लेना है आप पर और एडजस्टमेंट्स में को भी लिख लेना है। मशीनरी आपकी कहाँ जाती है, ये भी हमारी बैलेंस शीट में जाती है। ठीक है, स्टॉक है 1 अप्रैल को 2019, अगर 31 मार्च 2020 हमारा खत्म हो रहा है, क्लोजिंग है, तो ओपनिंग क्या होगा 1 अप्रैल 2019। तो ये हमें क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है और ये जाएगा हमारा ट्रेडिंग में। क्लियर है। परचेजेस जाएंगे हमारे ट्रेडिंग में, टी लिख देती हूँ। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्या होती है, सेल्स रिटर्न होती है, ये कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग में। सन्ड्री एक्सपेंसेस जाएंगे पीएनएल में, रेंट भी जाएगा पीएनएल में, रेट्स एंड टैक्सेस भी पीएनएल में, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट बनने के बाद के खर्चे हैं। बैड डेट जाएंगे पीएनएल में, सन्ड्री डेटर्स जाएंगे बैलेंस शीट में, बीएस। कैश एट ऑफिस भी बैलेंस शीट में, बिल रिसीवेबल भी बैलेंस शीट में। बिल रिसीवेबल क्या होते हैं, जो हम डेटर्स पे बनाते हैं। क्लियर है। क्रेडिट बैलेंसेस देख लेते हैं। कैपिटल कहाँ जाएगी हमारी, कैपिटल जाएगी हमारी बैलेंस शीट में, सेल्स जाएगी ट्रेडिंग में, रिटर्न आउटवर्ड भी ट्रेडिंग में। रिटर्न आउटवर्ड क्या होती है, परचेज रिटर्न होती है। ठीक है, आउटवर्ड मीन्स बाहर भेज रहे हैं सामान, तो जो खरीदा था वही वापस भेजेंगे ना, तो उसका मतलब है कि हम वापस भेज रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं आउटवर्ड। अप्रेंटाइज प्रीमियम पीएनएल में, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा जाएगा बैलेंस शीट में, सन्ड्री क्रेडिटर्स जाएंगे बैलेंस शीट में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, ये ट्रीटमेंट मैंने आपको ये एडजस्टमेंट भी करवाई थी, तो अभी अब एडजस्टमेंट के साथ देखना, मैं आपको सम के साथ करवाऊंगी। ये हमारी जाएगी पीएनएल में। बिल्स पेबल जाएंगे हमारे बैलेंस शीट में। डिस्काउंट रिसीव हो गया ना, क्योंकि क्रेडिट साइड पे, तो ये जाएगा हमारा पीएनएल में। हो गया क्लियर कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे जाएंगी। अब करते हैं हम एडजस्टमेंट। इनके तो एक एक ट्रीटमेंट ही हो गया। अगर मैंने क्या बताया है, ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट में तो सिर्फ बैलेंस शीट में ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई हैं। अभी देखो ये है ट्रायल बैलेंस के बाहर की चीज़ें, पता चल रहा है ट्रायल बैलेंस बंद हो चुका है, उसके बाद ये एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। हमें दे रखा है कि स्टॉक ऑन 31 मार्च वॉज 3400, क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग कहाँ पे जाता है, एक तो ट्रेडिंग में जाता है, दूसरा कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। 2 एडजस्टमेंट्स हो गई। क्लियर, साथ ही लिख लिया करो। प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑन डेटर्स, कहाँ कहाँ जाएगा, एक तो हम इसको पीएनएल में एडजस्ट करेंगे, दूसरा ये बैलेंस शीट में जाएगा डेटर में से माइनस। आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो कि डेटर में से माइनस होगा। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा, आपको एडजस्टमेंट का पता है, आप जस्ट एक हिंट दे रहे हो कि बैलेंस शीट में जाएगा, तो डेट्स इट, वो आप उतना भी लिख सकते हो। रेंट ड्यू वॉज 80, ये कहाँ जाएगा, एक तो रेंट ड्यू है, मस्ट ड्यू मीन्स क्या है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मीन्स ड्यू बट नॉट पे, क्योंकि रेंट देखो हमारा रेंट डेबिट साइड पे दे रखा है, इट मीन्स खर्चा है, आउटस्टैंडिंग है। एक तो इसमें ये ऐड हो जाएगा, पीएनएल में जाएगा, दूसरा कहाँ जाएगा, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में। क्लियर।
नेक्स्ट है टैक्सेस दे रखे हैं 160 के वर पे इन एडवांस। एक तो हमें ये क्या है, एडवांस में हमने पे कर दिए हुए हैं, टैक्सेस है, टैक्सेस हमें दे रखे हैं डेबिट साइड पे, एडवांस में पे कर दिए। एक तो ये P&L में जाएंगे, दूसरा बैलेंस शीट में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट डेप्रिशिएट ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन कहाँ जाती है हमारी, P&L में जाती है, दूसरी बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस हो जाएगी, मींस मशीनरी में से माइनस हो जाएगी। उसके बाद है अप्रेंटाइज प्रीमियम 40 वॉज टू बी कैरी फॉरवर्ड। अब आपको पता चाहिए ये अप्रेंटाइज प्रीमियम हमें दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 240 का, जिसमें से 40 हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया नेक्स्ट ईयर के लिए। एक तो P&L में इसका ट्रीटमेंट होगा, अगर ये P&L में जा रहा है, अप्रेंटाइज प्रीमियम P&L में जा रहा है तो इसके साथ ट्रीटमेंट होगा, दूसरा बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट होगा। हर एडजस्टमेंट का 2 ट्रीटमेंट तो होगा ही होगा, अगर 3 है तो बात अलग है, वो कोई कोई एडजस्टमेंट है जिसमें 3 ट्रीटमेंट होंगे, बट मोस्टली 2 ही ट्रीटमेंट्स होते हैं, 2 तो होंगे ही होंगे एटलीस्ट। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L में जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा बैलेंस शीट में। क्लियर, ये मैंने आपको बता दिया कौन सी आइटम्स कहाँ पे जाएंगी, इससे आपको ईजी हो जाएगा करना, ठीक है। अभी हम करते हैं स्टार्ट। देखो अभी ट्रेडिंग बना हुआ है ये, ठीक है, ट्रेडिंग एंड P&L फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। अच्छा, अब आइटम्स मैं आपको बता चुकी हूँ कौन सी ट्रेडिंग में जानी थी, कौन सी P&L में जानी थी। मेन मैं आपको ये सम क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि आप सिंपल आइटम्स तो विदाउट एडजस्टमेंट में भी आप देख चुके थे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ जाती है, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर फॉर्मेट्स करवाए थे। अभी मैं आपको करवाऊंगी कि कौन सी चीज़ें को जो एडजस्टमेंट्स आई हैं उसको हमने कैसे ट्रीट करना है। क्लियर है, चलो। ओपनिंग स्टॉक आपको पता है यहीं पे जाएगा, क्लोजिंग यहाँ जाएगा, रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, कोई नहीं था, सिंपल ट्रेडिंग था। क्लियर। नेक्स्ट P&L शुरू हो गया, ग्रोस प्रॉफिट का हमने यहाँ पे ब्रो डाउन कर दिया हुआ है। जैसे सन्ड्री एक्सपेंसेस है, रेंट देखो, अभी रेंट के एडजस्टमेंट में थी, रेंट था ड्यू 80 रुपीज़ का, ड्यू मीन्स आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मीन्स ऐड होगा, तो देखो मैंने आउटस्टैंडिंग कर दिया 80 रुपीज़ का, ऐड 240 + 80 320। रेट्स थे हमारे प्रीपेड एडजस्टमेंट के अंदर 160 के, हमने उस प्रीपेड चीज़ें माइनस होती हैं, माइनस करके 240 बाहर आ गया। क्लियर। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, अभी आप देखो मशीनरी हमारे पास कितने की थी, मशीनरी थी हमारे पास 1900 की। अभी देखो क्या कर रहा है, मैंने 10% उन्होंने बोला था एडजस्टमेंट में, 1900 × 10% 190। क्लियर। डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था हमारा 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने यहाँ पे बोला था 5%, तो किसका 5%, कैपिटल का 5%, कैपिटल 8500 है, तो हमने क्या करा, ये 8500 पे 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा दिया। ठीक है, जैसे मैंने मशीनरी का दिखाया, आप ये ब्रैकेट में दिखा सकते हो, क्लेरिफिकेशन हो जाती है, आपको खुद को पता होता है कि किस में मैंने क्या लगाया है। ठीक है, अभी देखो बैड डेट्स जो हैं हमें ट्राई बैलेंस में गिवन थे 344, ये एडजस्टमेंट ध्यान से समझ लेना, ये रिपीट होती है, ठीक है, MCQ टाइप भी आ सकती है। 344 की बैड डेट्स थे, ये थे हमारे बैड डेट। नीचे जो एडजस्टमेंट है सिर्फ ये बोली हुई है 5% डेटर्स पे मेंटेन करो। अच्छा, 5% डेटर्स कितने हैं, अभी हम ये देखेंगे। डेटर्स हमें गिवन है 6400 के। अभी देखो कैसे बनाया है मैंने ये, 344 तो आ गया हमारा बैड डेट पुराने ही। न्यू प्रोविजन कितनी, 6400 पे 5% बोली उन्होंने, बना दी मैंने। अभी मेरे को ऑलरेडी गिवन भी थी, ये देखो 210 रुपये की, तो ये पहले की बनी हुई है, ओल्ड मीन्स पुराना, नया मीन्स न्यू प्रोविजन बनाई है, तो न्यू इतनी बना ली, उसमें से ओल्ड माइनस कर दी। नेट बैलेंस बाहर निकालना है, 344 + 320 - 210 454 इज अ नेट बैलेंस। ओके। अच्छा, अब इस साइड क्या था, ग्रोस प्रॉफिट का पता था, डिस्काउंट रिसीव था, ये भी पता था। एडजस्टमेंट के अंदर आया अप्रेंटाइज प्रीमियम की, अप्रेंटाइज प्रीमियम हमें ऑलरेडी गिवन था 240 का, उसमें से उन्होंने बोला कि 40 रुपीज़ का कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाए। फॉरवर्ड किया जाए तो मतलब लेस कर दिया जाए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में डाल रहे हैं। लेस कर दिया 40, तो अभी क्या बचा 200, अभी के लिए 200 बचा है, 40 हम सेट ऑफ कर चुके हैं। क्लियर है ये। उसके बाद हमने इसको बैलेंस कैसे करते हैं वो भी आपको क्लियर होगा, मैं बता देती हूँ। जो सी साइड बड़ी है उसका टोटल हमने दोनों साइड पे लिख दिया, और जहाँ पे डिफरेंस आ रहा है डेट इज अ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ओके, हमें यहाँ पे डिफरेंस इस साइड आ रहा था तो वो नेट प्रॉफिट है, ये कहाँ जाता है, ट्रांसफर टू द कैपिटल। क्लियर। चलो, अब आप ये चेक करते हो, आप पहले P&L हो गया, ट्रेडिंग हो गया, उसके बाद आपने एडजस्टमेंट्स को चेक करना है। ट्रायल बैलेंस को तो चेक करोगे ही कि ट्रेडिंग और P&L की सारी आइटम्स जा चुकी हैं या नहीं। 7 की 7 एडजस्टमेंट्स को चेक करोगे कि सबका ट्रीटमेंट कर दिया या नहीं। अभी हम चेक कर लेते हैं। देखो, ट्रेडिंग में जाना था, हम डाल चुके हैं, ये भी P&L में जाना था, डाल चुके हैं, ये भी P&L में जाना था, ये भी P&L में जाना था, ये भी P&L में जाना था, ये भी और ये भी।
हम सारों के ट्रीटमेंट्स कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप साथ में चेक करते जाओगे तो आपको पता होगा कि आप सम बिल्कुल सही कर रहे हो। लास्ट में जाके जब चेक करना पड़ता है, बैलेंस शीट मैच नहीं आती, तब हमें बहुत मुश्किल हो जाती है, हम स्टार्टिंग से सम को चेक करना पड़ता है। क्लियर? अभी हम शुरू करते हैं अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या है, बैलेंस शीट आपको पता है कि कैपिटल से स्टार्ट होती है। अगर बता रखा है कि लिक्विडिटी बेसिस पे, परमानेंट बेसिस पे, तो बात अलग है, वैसे बताया नहीं होता है हमें। सिंपल हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम मोस्टली जो है अपनी परमानेंट बेसिस पे स्टार्ट करते हैं। परमानेंट एसेट्स या परमानेंट लाइबिलिटीज पहले आती हैं। कैपिटल से स्टार्ट किया, कैपिटल इतनी थी, नेट प्रॉफिट हमारा इतना आया। ऐड करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों ऐड किया मैंने? क्योंकि ये एडजस्टमेंट के अंदर था। अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होता हम एडजस्टमेंट नहीं करते। ठीक है, ड्राइंग्स माइनस कर दी, नेट बैलेंस बाहर। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी साइड पे आना था। अप्रेंटाइज प्रीमियम 40 रुपीज़ का कैरी फॉरवर्ड किया है, उसकी 2 एडजस्टमेंट होनी थी, एक पीएनएल में और दूसरी बैलेंस शीट में। क्लियर? इस साइड का बैलेंस हमने यहाँ पे लिख दिया। मशीनरी में से डेप्रिसिएशन माइनस होनी थी क्योंकि एडजस्टमेंट के अंदर थी। प्रीपेड रेट्स थे, वो हमारे एसेट्स होते हैं। डेटर में से प्रोविजन माइनस करनी थी, बाकी सेम वही है। क्लोजिंग स्टॉक 2 साइड जाना था, वो भी अभी आप देख सकते हो। फिर एडजस्टमेंट आप चेक करोगे टोटल करने से पहले कि मैं सारी एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट, ट्रायल बैलेंस तो चेक करना ही है कि आपने हर एवरी एंड ईच आइटम डाली है या नहीं डाली। ठीक है, उसके बाद एडजस्टमेंट भी चेक करनी है 1 बाय 1 कि आपने सारों के 2 ट्रीटमेंट्स कर दिए हुए हैं। अभी ये देखो मैंने ट्रेडिंग एंड पीएनएल में कर लिया था, तो मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं कि मैंने ट्रेडिंग पीएनएल में डाला या नहीं डाला। अभी आती है बैलेंस शीट की बात, क्योंकि हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक भी डाल चुकी हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल भी डाल चुकी हूँ, आउटस्टैंडिंग रेंट डाल चुकी हूँ, प्रीपेड ये डाल चुकी हूँ, डेप्रिसिएशन और मशीनरी डाल चुकी हूँ, अप्रेंटाइज प्रीमियम डाल चुकी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डाल चुकी है। मतलब सारी आइटम्स हो चुकी हैं। आप बैलेंस कर लो, दोनों का आप ऐड करके देख लो, देखो टोटल सेम आएगा। इट मीन्स हमारा जो बैलेंस शीट है मैच हो चुकी है। मतलब हमारा ट्रेडिंग भी सही था, पीएनएल भी सही था और बैलेंस शीट भी सही थी। तीनों की तीनों चीज़ें हमारी बिल्कुल करेक्ट थी। ये थी हमारा, मैंने आपको विद एडजस्टमेंट कि आपको कैसे एडजस्टमेंट आ जाए, उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे 2 जगह डालना है, वो मैंने अभी आपको बताया। अभी हम नेक्स्ट करते हैं अपना की पॉइंट्स। मतलब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, वो मैं वैसे साथ साथ सम के साथ भी बता चुकी हूँ, बट अभी दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि एवरी आइटम, ऑल आइटम्स अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस आर जनरली रिकॉर्डेड वंस। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कोई भी आइटम्स जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो सिर्फ एक बार रिकॉर्ड होगी। बट अगर एडजस्टमेंट में है तो एटलीस्ट कम से कम 2 तो ट्रीटमेंट्स होंगे ही होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करता है एडजस्टमेंट पे कि एडजस्टमेंट क्या कहती है और क्या कह रही है। ठीक है, लाइक मैंने आपको करवाया था अब नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, उसकी 3 एडजस्टमेंट्स हो रही थी एक में, जिसमें पार्शली क्लेम एक्सेप्ट हो गया था और पार्शली रहता था। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड, प्रोविजन जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स की है, मैंने ये भी बताया था, ये कब बनेगी? आफ्टर द क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जब आप ये डेट वाली प्रोविजन बना लोगे, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा डेटर का, उसका बनेगा डिस्काउंट और डेटर वाली प्रोविजन। ठीक है, ये ध्यान रखना। डेप्रिसिएशन अगर गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर तो सिर्फ कहाँ पे जाएगी? वो पीएनएल में जाएगी एज एन एक्सपेंस। ठीक है, अगर इट विल बी, वो क्या होगी? एसेट में से डिडक्ट नहीं होगी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के बाहर थी डेप्रिसिएशन, इसलिए मैंने एसेट में से माइनस किया। अगर वो इन द ट्रायल बैलेंस होती तो एक एक्सपेंस मान के हम पीएनएल में डेबिट कर देते। ये था आपका फाइनल अकाउंट्स का विद एडजस्टमेंट और विद एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको इस सम को क्लियर कर दिया है। इसके साथ हमारा फाइनल अकाउंट्स बिल्कुल ख़त्म है। मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट करा चुकी हूँ, विदाउट एडजस्टमेंट के साथ सम करवा चुकी हूँ, सारी एडजस्टमेंट्स करवा के फिर विद एडजस्टमेंट विद एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको सम को क्लियर कर दिया है। अब आपको ये पसंद आई हो वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।